हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो चांदी की चम्मच के साथ तो पैदा नहीं हुए थे। उन्होंने तो वह दुख के दिन, वो कष्ट के दिन देखे हैं जब वो प्लेटफॉर्म के ऊपर उन्होंने चाय तक बेची है। योगी जी के जो जीरो टॉलरेंस से जो अपराध मुक्त प्रदेश बनाया है, उसको देखते हुए देश की सरकार ने ऐसा निर्णय लिया। आज उत्तर प्रदेश के अंदर 7-7 एक्सप्रेसवे निर्माणाधीन चल रहे हैं। बजट आ गया, बजट खर्च नहीं कर पाएंगे। अरे बजट नहीं खर्च कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे तो समय बताएगा, वो देख लीजिए। केंद्र के साथ साथ उत्तर प्रदेश का बुलडोजर बजट भी पास हो चुका है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का संगठन भी एक्टिव मोड में आ गया है और चुनावी साल होते हुए कार्यकर्ताओं को बजट की उपलब्धियां बताई जा रही हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लखनऊ में उत्तर विधानसभा क्षेत्र में एक चौपाल का आयोजन किया गया था। जिस चौपाल को यहाँ के विधायक डॉक्टर नीरज वोरा संबोधित कर रहे थे। डॉक्टर नीरज वोरा जी हमारे साथ हैं। इस चौपाल के माध्यम से क्या गुरु मंत्र दिए आपने कार्यकर्ताओं को? सबसे पहले तो मैं भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी और देश की वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमन जी, इनको धन्यवाद देता हूं जो इन्होंने ऐतिहासिक केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया और उसमें उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ा अंश उन्होंने देने का काम किया। उत्तर प्रदेश के विकास को जुड़े हुए निश्चित रूप से केंद्र के जो योजनाएं, विभिन्न योजनाएं हैं, वो बड़ी आबादी को उत्तर प्रदेश को लाभान्वित करती हैं। उत्तर प्रदेश के बजट में, केंद्र के बजट में महिलाओं के लिए, नौजवानों के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए जो कार्य किए गए हैं और जो आगे कार्य अपेक्षित हैं, निश्चित रूप से जो उत्तर प्रदेश उत्सव प्रदेश बनना चाहिए उस ओर पर आगे बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश के अंदर जब बजट पेश हुआ तो मैं ये कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में और माननीय वित्त मंत्री श्रीमान सुरेश खन्ना जी द्वारा प्रस्तुत इस बजट को एक ऐतिहासिक बजट कह सकते हैं। जहां हमारी 2017 से पूर्व की सरकारों के द्वारा जो बजट पेश किए गए वो लगभग 3 लाख करोड़ के थे और आज का जो बजट पेश हुआ है वो 9,12,000 करोड़ से अधिक था। इस बजट के माध्यम से हमने नौजवानों के लिए, नवयुवकों के लिए रोजगार के अवसर सृजित हों, इस पर फोकस किया है। उत्तर प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो इसकी कल्पना भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और लखनऊ के तत्कालीन सांसद श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की थी और उन्होंने चतुर्भुज योजना के माध्यम से देश को दिखाया था कि इस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर 7-7 एक्सप्रेसवे निर्माणाधीन है, चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश जो मात्र 2 एयरपोर्ट से जुड़ा हुआ था, आज उत्तर प्रदेश के अंदर 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट और 10 डोमेस्टिक एयरपोर्ट कार्यरत हैं। उत्तर प्रदेश एक बदला हुआ प्रदेश है। पूंजी निवेश हो, इस पर फोकस है हमारी सरकार का और हमने 5 इन्वेस्टर समिट के माध्यम से लगभग 45 लाख करोड़ के निवेश जो हमारे एमओयू हुए थे, उसके माध्यम से यह विश्वास पैदा किया कि हम लोग शायद निश्चित रूप से कार्य कर सकेंगे। और जमीन पर आप देखें तो अब तक 12.5 लाख करोड़ रुपए के वो उद्यम स्थापित भी हो चुके हैं। सर, विकसित भारत बनाने के लिए ये बजट लाया गया है, हर वर्ग को ध्यान में रखा गया है, सरकार का विदाई बजट भी कहा जा रहा है। ऐसे में 2027 में जब आप जा रहे हैं तो इन चौपालों के माध्यम से जो ग्रास रूट के कार्यकर्ता हैं, इनको कितना सशक्त कर रहे हैं? देखिए, हमारा बजट और हमारी सरकार तो ग्रास रूट की है। हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो चांदी की चम्मच के साथ तो पैदा नहीं हुए थे। उन्होंने तो वह दुख के दिन, वो कष्ट के दिन देखे हैं जब वो प्लेटफॉर्म के ऊपर उन्होंने चाय तक बेची है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की अंत्योदय की कल्पना कि अंतिम व्यक्ति के जो पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति है उसकी सोच जो स्वयं खड़ा रहा हो, तो उनको मालूम है। हमने चिंता करी ना 80 करोड़ लोगों के राशन की, हमने चिंता करी ना इस देश में स्वास्थ्य की, गरीबों का इलाज कैसे होगा आयुष्मान भारत के माध्यम से। हमने ही तो चिंता की कि शौचालय होना जरूरी है, महिलाएं शौच के लिए खुले में जाती थी। हमने ही तो चिंता की कि जिसके पास पक्का मकान नहीं उसको पक्का मकान मिलना चाहिए। तो यह चिंता
हमारी सरकार करती रही है और हमने वो करके दिखाया है। वो आंकड़े प्रस्तुत हैं, देश के सामने प्रस्तुत हैं। जिन महिलाओं के पास गैस के चूल्हे नहीं थे, आज उनको ईंधन मिल रहा है, आज गैस के चूल्हे मिल गए और आज वो उससे मुक्त हो गई, उस धुएं से मुक्त हो गई। तो हमारी सरकार तो अंतिम व्यक्ति के लिए ही चिंता कर रही है और नवाचार के माध्यम से उन नौजवानों को, नव युवतियों के लिए रोजगार के अवसर सृजित हो। इसके लिए निश्चित रूप से निवेश की आवश्यकता है। निवेश आएगा, नए नई चीजें आएंगी, रोजगार के अवसर सृजित होंगे, वो हो रहा है। किसान को मुफ्त बिजली मिले, हमारी सरकार ने चिंता करी ना, हम दे रहे हैं। गन्ना पेराई, गन्ना का भुगतान जो उत्तर प्रदेश में पिछले 10 सालों में, 20 सालों में नहीं हुआ, मतलब हम लोगों ने तो उसका डेटा प्रस्तुत किया है, वो हमने इन 10 सालों में करके दिखाया है। जो आजादी के बाद से लेकर 2017 तक जितना उन्होंने भुगतान किया है, उससे ज्यादा का भुगतान हमने 10 सालों में किया है। सर, इस बजट में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज आई है, सेमीकंडक्टर, और उत्तर प्रदेश को मौका मिल रहा है। ये हमारे लिए निश्चित रूप से एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि के रूप में मैं कहूँगा, क्योंकि सेमीकंडक्टर के लिए कई और प्रदेश जहाँ पर सूचना प्रौद्योगिकी में हमसे आगे हैं, उन प्रदेशों को, उन नगरों को, महानगरों को ये अवसर मिल सकता था। लेकिन उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर, जेवर में जो सेमीकंडक्टर 2 के लिए अभी भारत सरकार ने घोषणा की है, उत्तर प्रदेश की सरकार उसके लिए प्रयासरत थी, आदरणीय योगी जी प्रयासरत थे। और सेमीकंडक्टर तो आज की तारीख में बड़ी आवश्यकता है, बड़ी चीज है, क्योंकि मुझे लगता है कि आप भी अभी अपने चैनल को उस चिप के माध्यम से आज आप तत्काल पूरी दुनिया को दिखाने में सफल हैं। तो यह आवश्यकता हर व्यक्ति की हो चुकी है और उत्तर प्रदेश में वो बनेगा। उत्तर प्रदेश से भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी दुनिया के देशों में जाएगा। तो निश्चित रूप से हमारे नौजवानों को, हमारे प्रदेश के लोगों को एक बहुत बड़ी उपलब्धता के रूप में देखा जाना चाहिए। उनको रोजगार के अवसर सृजित होंगे, तमाम व्यापार बढ़ेगा। इसलिए मुझे लगता है कि बड़ी उपलब्धि है और ये मुझे लगता है कि योगी जी के जो जीरो टॉलरेंस से जो अपराध मुक्त प्रदेश बनाया है, जो अधोसंरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर को जो मजबूत किया है, उसको देखते हुए देश की सरकार ने ऐसा निर्णय लिया होगा। सर, बजट को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। विपक्ष का कहना है कि बजट आंकड़ों में बड़ा है, पैसे खर्च नहीं हो पाते हैं। आंकड़ों में बड़ा है तो हवा में तो एक्सप्रेसवे नहीं बन गए, हवा में तो आवास नहीं बन गए इतने जो आवास बन रहे हैं। जो कुछ आपको बदलता हुआ दिख रहा है, एयरपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है, रेलवे स्टेशन बदलते हुए दिख रहे हैं, जो आज उत्तर प्रदेश की व्यवस्थाएं बदलती हुई दिख रही हैं। करोड़ों लोग, पर्यटक देश के विदेश के सब आने लगे हैं। तो ये बदली हुई परिस्थिति, अरे लखनऊ में ही जब 60 से 70 हजार करोड़ रुपए लग गए, तो ये आंकड़े फर्जी आंकड़े तो है नहीं। ये तो आप जैसे मीडिया हाउस तो खुद ही इसको सार्वजनिक करने में आपने दिखाया है, पहले भी दिखाया है और आगे भी दिखाएंगे कि क्या क्या परिवर्तन हो रहा है। तो आंकड़े की बात जो वो कह रहे हैं, वो इसलिए कह रहे हैं कि वो पचा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अब वो कह रहे हैं कि 9,12,000 करोड़ का आ गया, बजट आ गया, बजट खर्च नहीं कर पाएंगे। अरे बजट नहीं खर्च कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे तो समय बताएगा। वो देख लीजिए पहले क्या किया, नहीं किया और अब क्या कर रहे हैं। सड़कों का चौड़ीकरण हो रहा है, सड़कों का, नई सड़कों का निर्माण हो रहा है। तो जिस तरीके से हमारे यहाँ डेवलपमेंट है, आज शिक्षा का मंदिर, सरकारी स्कूलों में कोई आदमी अपने बच्चे को भेजना नहीं चाहता था, आज उन सरकारी स्कूलों में हम स्मार्ट क्लासरूम्स लगा रहे हैं। इवन डीएम चित्रकूट ने अपनी बेटी का दाखिला भी आंगनबाड़ी केंद्र में कराया। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से। जब देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब, वो स्वयं रामेश्वरम के एक सरकारी प्राथमिक विद्यालय से पढ़कर निकलकर मिसाइल मैन के रूप में सारी दुनिया में जाने गए, वहां तक जा सकते हैं। तो हम उत्तर प्रदेश में परिवर्तन क्यों नहीं कर सकते। उत्तर प्रदेश में परिवर्तन हो रहा है। आज स्कूल ड्रेसेस ऐसे बच्चे पहनते हैं कि उन्हें खुद में एक गर्व की अनुभूति होती है। और 2017 के बाद का जो आंकड़ा आज स्कूल शिक्षा का आप देख लीजिएगा, तो हमने उसमें बहुत बड़ा इजाफा पाया है। 2 से 3 गुना ज्यादा बच्चे आज की तारीख में सरकारी विद्यालय में जा रहे हैं। तो मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि सरकारी विद्यालय से लेकर महाविद्यालय, विश्वविद्यालय तक हर तरफ एक परिवर्तन दिख रहा है और हम विश्व के मानकों पे खरे उतरें, विश्व स्तर पे हमें मान्यता मिले, हम विश्व की प्रतिस्पर्धा में खरे उतरें, कसौटी पे खरे उतरें। यह हमारा प्रयास है, ये बदलता हुआ उत्तर प्रदेश। तो आप सुन रहे थे लखनऊ के विधायक नीरज बोरा जी को, जिन्होंने बजट चौपाल लगाकर बजट की उपलब्धियां कार्यकर्ताओं को बताई
और वो कार्यकर्ता अब इन उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट गौतम बरुआ के साथ साहिल भारती, दाहो हल्ला, लखनऊ।